ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को सत्य गीता ज्ञान दिया और दुनिया के गीता में भी 3 बातें विशेष है जो ज्ञान मार्ग में भी विशेष है। पहली बात, मन मना भव, मध्याजी भव। ये बाबा भी हम बच्चों को अपने महावाक्य में हर रोज आज्ञा देते हैं। आज सुबह की मुरली में तो बाबा ने कितनी बार ये बात कही कि बच्चे मन को मेरे में ही लगाओ, मुझे याद करो। दूसरे महावाक्य है माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, तू एक मेरी शरण में ही आ जा। सर्वधर्म परित्यज माम एकम शरणम व्रज। और तीसरा महावाक्य वो है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। भावार्थ ये कि नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा बनना है तो ही मन मना भव सहज हो सकेंगे। इसीलिए खाली नष्टो मोहा होने की बात नहीं कही गई, लेकिन स्मृतिर्लब्धा पहले आता है। जब तक हम स्मृति स्वरूप न बने तब तक नष्टो मोहा बनना ये प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो बाबा ने हमें आदि से लेकर के अब तक कितनी स्मृतियां दी है। अनेक प्रकार की स्मृतियां बाबा ने दी है, स्मृति स्वरूप बनाया है। और ये भी हम सब बच्चों को अनुभव है कि जितना हम स्मृति स्वरूप बनेंगे तो समर्थी अपने आप आ जाएंगे। तो जब नष्टो मोहा की बात आती है तो किन किन बातों में हमारा मोह है, इसलिए गीता के अंदर बहुत स्पष्ट रीति से ये बात कही है, हे अर्जुन राग द्वेष से मुक्त हो जा। राग और द्वेष, राग यानी मोह, द्वेष यानी घृणा, दोनों में से एक बात होगी, या तो राग होगी या घृणा होगी, या तो मोह होगा या घृणा होगी। किसी व्यक्ति से, वस्तु से, वैभव से, अपने ही नाम मान शान से कहाँ कहाँ हमारा मोह होता है, कहाँ कहाँ लगाव हो जाता है। तो इसलिए ये सब बातों को चेक करना है कि कहाँ कहाँ वो लगाव है हमारा, कि जिससे मुझे बाहर निकलते हुए स्मृति स्वरूप इस विधि से बाहर निकलना है और उस मोह के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। क्योंकि बाबा ने हम सभी बच्चों को ये बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट की हुई है कि बच्चे अंतिम पेपर का अंतिम क्वेश्चन कौन सा होगा। अंतिम पेपर का अंतिम क्वेश्चन
मोह का ही होगा। जहां अटैचमेंट है, चाहे व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ, वैभव के साथ, अपने ही नाम मान शान के साथ, अभिमान के साथ, कर्मेंद्रिय के साथ, जिस किसी के साथ भी, अपने पुराने स्वभाव संस्कार के साथ जहां अटैचमेंट है, वहीं से पेपर आना है। तो अंतिम पेपर का कारण ही मोह है। और इस मोह से मुक्त होने के लिए कौन सी स्मृतियां अपनानी? जैसे सबसे पहला अगर हम ले कि मनुष्य आज की दुनिया में इतना स्वार्थी हो गया है कि पहला मोह उसका खुद के साथ, देह अभिमान, अपने देह के साथ मोह है। तो अपने देह के साथ जब उसका मोह है, उससे मुक्त होने के लिए हमें कौन सा अभ्यास करना होगा, कौन सी स्मृति को जागृत करना होगा जो देह के साथ के मोह को हम सहज जीत सके? तो बाबा ने जैसे हम बच्चों को स्मृति दी है कि तुम देह से परे एक आत्मा हो, तो आत्म स्मृति को जागृत करना, अपने अविनाशी स्वरूप को, अनादि स्वरूप को जागृत करना, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाना। तो जब ये आत्म स्वरूप की स्मृति पक्की हो जाएगी, तो ये देह के साथ का जो हमारा लगाव है, उसको सहज ही हम समाप्त कर सकते हैं। दूसरा लगाव है हमारा अपने पुराने कमजोरी के संस्कार के साथ, स्वभाव और संस्कार के साथ। तो संस्कार को समाप्त करने के लिए उसके साथ का जो लगाव है, भले चाहते नहीं है, कई बार हम पुराने संस्कारों से तंग है, उन संस्कारों से मुक्त होना भी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कौन सी स्मृति को अपनाना जरूरी है? तो बाबा कहे कि अपने अनादि संस्कारों की स्मृति को जागृत करो कि मेरे आदि अनादि संस्कार कौन से हैं, और उस संस्कार के स्मृति स्वरूप में जब स्थित हो जाएंगे तो वो समर्थी आ जाएंगे, ताकि पुराने संस्कारों से हम सहज मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा बंधन मनुष्य अपने आप में महसूस करता है। तीसरा है स्वभाव के अंदर जो कमजोरियां आ गई, उन कमजोरियों का लगाव कहो या उसका आकर्षण कहो कि उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो अपने पुराने स्वभाव, कमजोरियों के स्वभाव से मुक्त होने के लिए हमें यही स्वमान या स्मृति को जागृत करना होगा कि मैं शिव शक्ति स्वरूप। एक एक स्मृति को जागृत करते जाएंगे और जितना उस स्मृति में अपने मन को स्थित रखेंगे, वो स्वरूप बन जाएंगे, तो समर्थी अपने आप आ जाएंगे जो उससे समाप्त करना या मुक्त होना सहज हो जाएगा। फिर लगाव किससे है? तो अपनी कर्मेंद्रिय के अधीन हो गए, क्योंकि आत्मा का सबसे पहला संबंध तो देह और देह की इंद्रियों के साथ है। तो कर्मेंद्रिय की अधीनता, क्योंकि तभी तो मोह जागृत होता है, राग द्वेष में आते हैं। तो देह की कर्मेंद्रिय से मुक्त होने के लिए, उस अधीनता से
मुक्त होने के लिए हमें ये स्मृति को जागृत करनी होगी कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। अपनी सर्व कर्मेंद्रिय के ऊपर मेरा अधिकार है। तो ये स्मृति को जागृत करनी होगी, क्योंकि जहां अधीनता है, परवश है, तो वो हमें बंधन में बांधता है। जैसे मोह का बंधन है, तो कर्मेंद्रिय का भी बंधन जब है, कर्मेंद्रिय के प्रति जब बहुत ज्यादा आकर्षण है, उसमें अधीनता है, तो कहीं अपने को कोई चोट लगती है, कुछ भी लगता है, तो तुरंत उसके कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। उसके बाद जब साधनों के साथ का हमारा अटैचमेंट हो जाता है, तब कौन सी स्मृति को जागृत करें कि मैं आत्मा मालिक हूं इन साधनों की भी, और मालिक बनकर के मुझे प्रयोग करना है इन साधनों का, या तो इन साधनों की मैं ट्रस्टी हूं, तो ट्रस्टीशिप की भावना या मालिकपन का भाव हमें उस साधनों के लगाव से, अटैचमेंट से स्वयं को मुक्त होने में मदद करेगा। और फिर है देह के संबंध। देह के संबंध जहां हमारा अटैचमेंट है, लगाव है, उससे मुक्त होने के लिए स्मृति स्वरूप हमारा यही है कि बाबा ही मेरा सर्व संबंधी है, बाबा के साथ मेरा सर्व संबंध है। तो जब हम सर्व संबंधों का रस एक बाबा से सहज ले सकते हैं, उसका अनुभव करते जाएंगे, ये स्मृति में मन को जितना स्थित करते जाएंगे, उतना नष्ट मोहा बनना सहज होगा। अगर बाबा के साथ का संबंध का रस नहीं लिया है, तो देहधारियों के संबंधों का रस हमें खींचता रहेगा अपने तरफ। इसलिए एक एक स्मृति को जागृत करने, तो सहज ही उससे ऊपर उठते हैं जाएंगे। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखते हैं, या जब गीता के अंदर अर्जुन के जीवन को देखते हैं, तो उसमें भी ये बात बहुत स्पष्ट आती है कि ब्रह्मा बाबा ने भी सब कुछ कैसे सहज त्याग करके मुक्त हो गए, नष्ट मोहा कैसे बन गए बाबा, या अर्जुन को भी। तो सबसे पहले अगर देखा जाए गीता और बाबा के जीवन को लेकर के, तो सबसे पहले अर्जुन को भी कहा कि हे अर्जुन, दूसरे अध्याय में ही कहा कि तुम ये सब छोड़ दो, इन सब से मुक्त हो जाओ, इन सब को मारो, तो मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग्य दूंगा, स्वर्ग का राज्य भाग्य। और अर्जुन ने तुरंत हिम्मत कर लिया, सब कुछ छोड़ दिया? नहीं छोड़ सके। और ही सामने सवाल यही किया कि अगर मुझे स्वर्ग का राज्य भाग्य मिल जाए, तो क्या मुझे उसका सुख अनुभव होगा? कि मुझे बार बार ये स्मृति आती रहेगी कि मैंने कितनों को मारा है, तब जाकर के मैंने ये राज्य हासिल किया है। तो मुझे सुख मिलेगा, या हर वक्त मेरा कॉन्शियस मुझे बाइट करेगा, मुझे गिल्टी फीलिंग देगा कि इतने लोगों को मैंने मारा है।
तो मुझे उसका सुख नहीं मिलेगा। तो अर्जुन भी युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए, उसको स्वर्ग का लालच मिला। तो इसी तरह ब्रह्मा बाबा को भी सबसे पहला साक्षात्कार कौन सा हुआ? स्वर्ग का साक्षात्कार। तुम ही नारायण बनोगे, तुम ही श्री कृष्ण हो। तो श्री कृष्ण का स्वरूप देखा, श्री नारायण का स्वरूप देखा कि तुम ही ततत्वम, तुम ही यह बनने वाले। और ब्रह्मा बाबा ने भी अपना सब कुछ छोड़ दिया क्या? नहीं, बाबा ने भी नहीं छोड़ा। ततत्वम का संदेश मिलने से एक खुशी जरूर हुई कि अच्छा मैं ये बनूंगा, लेकिन इतना सहज भी नहीं था कि मैं सब कुछ छोड़ दूं। और इसीलिए अर्जुन को भी दूसरा साक्षात्कार जो कराया कि हे अर्जुन, सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान दिखा दिया, सब मरे पड़े हैं, तुम कौन होता है मारने वाले? ये तो पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम्हें तो खाली निमित्त बनना है। जब ये बात कही तो भी अर्जुन तैयार नहीं हुआ और कहा अगर ये सारे मरे पड़े हैं तो मैं निमित्त क्यों बनूं? मुझे क्यों मारने के लिए निमित्त बनना चाहिए? उसने शस्त्र नहीं उठाए। इसी तरह दूसरा साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को भी विनाश का दिखाया बाबा ने कि ये दुनिया का एक महान परिवर्तन हो रहा है, दुनिया खत्म हो रही है। ये विनाश के दृश्य देख करके बाबा को भी वैराग्य जरूर आया, लेकिन तुरंत बाबा कोई तैयार नहीं हो गए अपना घर गृहस्थ सब कुछ छोड़ने के लिए, सब छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। तब जाकर के तीसरा साक्षात्कार अर्जुन को भी कौन सा कराया? विराट रूप का। और तब उनको ये रियलाइजेशन दिया कि ये युद्ध करने के लिए तुझे कौन कह रहा है, कौन कह रहा है। जब उसे ये रियलाइजेशन हुआ कि साक्षात परमात्मा मुझे कह रहे हैं, तीनों लोकों का स्वामी मुझे कह रहे हैं, तब उसके अंदर हिम्मत आई और वो तैयार हो गए। और उसके बाद जो उसने प्रश्न किए भगवान से, वो प्रश्न भी अच्छी तरह से कैसे समाप्त किया जाए राग द्वेष को, और कैसे मन मना भव मध्याजी भव हो सके, या माम एकम शरणम ब्रज कैसे हो सके, उसके क्वेश्चंस पूछ करके उसका गाइडेंस लिया। इसी तरह तीसरा साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को भी ये रियलाइजेशन का हुआ जब बाबा को बॉम्बे में साक्षात्कार हुआ कि बाबा सत्संग के बीच से बैठे थे, लेकिन उठ करके जैसे कोई शक्ति खींच रही हो, उठ करके चले गए और जा करके बाबा अपने कमरे में एकदम पैर पैर के ऊपर चढ़ा करके अर्ध पद्मासन में एकदम आसन लगा करके बैठे और एकदम जैसे ऊपर की ओर जाते हुए परम धाम का साक्षात्कार। और वो प्रकाश जो बाबा के अंदर आकर के वो महावाक्य उच्चारण करते हैं कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, कि कौन कहने वाला है तुझे। और ये महावाक्य जब उच्चारण हुए और ब्रह्मा बाबा को भी ये रियलाइजेशन हुआ, महसूसता हुई कि ये कार्य मुझे कहने वाला, कराने वाला या करन करावनहार वही है जो मेरे द्वारा कराना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा कार्य है परिवर्तन का, और उसके लिए
मुझे अपने आप को सरेंडर कर देना होगा, बुद्धि को भी सरेंडर करना होगा, तन मन धन समय श्वास शक्ति संकल्प संपत्ति सब कुछ, संबंध सब कुछ समर्पित कर देना होगा। और बाबा ने एक सेकंड भी नहीं लगाई और सब बातें समर्पित हो गई। यानी मन मना भव मामेकम शरणम रज और नष्ट मोहा एक सेकंड में बन गए। जब ये रियलाइजेशन हुआ कि कौन मुझे आदेश कर रहे हैं, कौन मुझे ये आज्ञा दे रहे हैं, और अगर मैं उस परमात्मा के कार्य में कुछ अपना योगदान देता भी हूँ तो कोई ये नहीं है, गम नहीं है। अगर उसके लिए सब कुछ मुझे छोड़ना भी पड़े एक सेकंड में तो सब कुछ एक सेकंड में छोड़ दूं। ये रियलाइजेशन ही काफी था कि कौन मुझे कह रहा है ना। ठीक इसी तरह हम ब्राह्मण भी अपने आप को अगर देखें तो कौन मुझे कह रहा है? क्या कोई बहनें मुझे कह रही है, कोई भाई मुझे कह रहे हैं, दादियां मुझे कह रही है? कौन मुझे कह रहा है? साक्षात भगवान मुझे कह रहा है। और ये भाग्य मुझे प्राप्त हो कि भगवान मुझे कह रहे हो कि मन मना भव मामेकम शरणम रज और नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा बन जाओ। तो ये संसार का परिवर्तन, और इस परिवर्तन में तुमने जो योगदान दिया है तो भगवान भी उसका ऋण रखता नहीं है, लेकिन कितना हजार गुना देता है, कई गुना करके देता है। तो भगवान के साथ में मिल करके ये सौभाग्य अगर संगम पर मुझे प्राप्त हो रहा है तो मेरे जैसा खुशकिस्मत सौभाग्यशाली और कोई नहीं है। तो इसलिए ये एहसास कितना है हमें कि कौन मुझे कह रहा है, कौन मुझे कह रहा है। जिस दिन ये एहसास होने लगे कि हाँ भगवान मुझे कह रहा है, परम शक्ति मुझे कह रही है, उसके बाद कोई बहानाबाजी बनेगी? हाँ, अब तक तो हम लोग बहाना बताते रहते, बाबा आपको क्या मालूम गृहस्थ जीवन के क्या प्रॉब्लम होते हैं, बाल बच्चों को संभालना कैसे होता है ना। अब तक हमारे कितने बहाने लगते कि बाबा हमें दुनिया में रहना है, नौकरी करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, कितने प्रकार के हमारे बहाने होते हैं। लेकिन ये सब बहाने हम किसको दे रहे हैं? भगवान को। और अगर भगवान को हम दे रहे हैं जो हमारे ही कल्याण के लिए हमें कह रहे हैं, ताकि हमें किसी प्रकार का दुख न हो, उसके लिए कह रहा हो, अंत में जब ये महसूसता होगी साक्षात में कि अरे बाबा ने मुझे कहा, भगवान ने मुझे कहा और मैंने समझा ही नहीं, उस समय कितना गिल्टी कॉन्शियस फीलिंग आएगी, कितना मन खाएगा कि मैंने भगवान को बहाना दिया, जिसके लिए भक्ति में हमने गायन किया कि तुम आओगे तो हम सब कुछ तेरे हवाले कर देंगे, तेरे साथ ही हर श्वास बिताएंगे, तेरे साथ ही हर सांस जिएंगे। और उसके बावजूद भी मैं उसको बहाना देती रही। उस समय कैसा फील होगा कि कौन मुझे कह रहा है। आज दुनिया में दुनिया की कोई बड़ी हस्ती, चाहे वो कोई इंटरनेशनल लेवल की हस्ती हो या नेशनल लेवल की हस्ती हो, और वो हस्ती आपसे कुछ सहयोग मांगे कि भैया आप इतना थोड़ा कार्य है कर सकेंगे, तो हम क्या कहेंगे? अरे कुछ भी कहो, आप आपकी सेवा में
है ना। और उस वक्त जो नशा एक रहता है कि हम कितनों को सुनाते हैं कि फलाने हस्ती ने मेरे से ये बात कही है, इतनी पर्सनल बात मेरे साथ उसने शेयर की है, कैसी फीलिंग आएगी। हर एक को सुनाते फिरेंगे और ऐसा नशा होगा, या किसी बड़े हस्ती ने अगर अपॉइंटमेंट भी दिया हो हमें मिलने के लिए, तो भी हम कहेंगे भाई फलाने दिन तो मुझे जाना है, उनके साथ में बैठना है, उनके साथ में मीटिंग करनी है, उनके साथ में हमें कुछ डिस्कस करना है। और सारे लोगों को कहते फिरते हैं और ऐसा नशा अंदर में जागृत हो जाता है कि वो नशा को देख करके परिवार वाले भी यही कहते हैं, हाँ हाँ जाओ तेरा काम हम कर लेंगे, यही कहते हैं ना, जाओ 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 कोई बात नहीं, तेरा काम हम कर लेंगे, रुकावट नहीं डालेंगे। अगर मेरे पुरुषार्थ के बीच रुकावट आ रही है तो इसका मतलब या तो मुझे इतना रूहानी नशा ही नहीं चढ़ा है कि कौन मुझे कह रहा है और क्या कह रहा है मुझे, या तो मैं बैलेंस नहीं रख पा रही हूं उस चीज का, उस नशे के साथ का, हम अति में जा रहे हैं। तो इसीलिए व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस रखने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जब ये बैलेंस रख करके हम चलते हैं और वो एक रूहानी नशा बैलेंस के साथ का जो दिखाई देता है, उससे परिवार वाले भी सहयोग देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, वो आपके मार्ग में रुकावट डाल नहीं सके, क्योंकि ये एहसास ही बहुत जबरदस्त है। हर वक्त इस एहसास में रहना कि भगवान मुझे ये कह रहा है, कोई साधारण मनुष्य नहीं कह रहा है। और जब ये फीलिंग आएंगी तो उसके बाद एक एक आज्ञा को पालन करना, उसके लिए हमारे पास कुछ बहाने बचेंगे ही नहीं देने के लिए कि क्या करूं। भगवान सर्वशक्तिमान अगर ऑफर भी कर रहा है, आपको मदद की ऑफर कर रहा है और साथ में कुछ मदद देने की लेने की दोनों की ऑफर है, हम मदद तो चाहते हैं लेकिन देने वक्त बहाना अगर बना देवे तो वन साइडेड गाड़ी तो कभी चलेगी नहीं। गाड़ी तो हमेशा टू साइड ही, कुछ देना कुछ लेना दोनों ही परस्पर होता है। तो इसीलिए जब मदद लेने के लिए हम हमेशा हक रखते हैं, लेकिन बाबा ने भी इसीलिए कंडीशन रखी है कि हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तब तुम्हें मदद भी मिलेगी। तो हिम्मत का कदम जो बढ़ाना है, माना मुझे जो मदद करनी है उसका हिम्मत का कदम एक बढ़ाना है, तब बाबा 1000 गुना मददगार बन करके मेरे साथ चलेंगे। और उसके बाद ये हमारी कंप्लेंट्स ही समाप्त हो जाएंगी कि क्या करे, ये कारण था, ऐसा हो गया, इसीलिए ये नहीं कर पाए या ऐसा नहीं कर पाए। तो परिवर्तन एक सेकंड का है। और जब इस तरह से हम विजयी आत्मा बन जाते हैं, तो अंतिम पेपर के जो क्वेश्चन है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, कि जब अर्जुन को भगवान पूछते हैं कि अब सारी बातें सुनने के बाद क्या तेरा मोह नष्ट हो गया, तो वो क्या कहता है कि हाँ अब मेरा मोह संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया, अब आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार। कहने का भावार्थ कि उसके बाद कोई बहानाबाजी नहीं होती है कि भगवान ने कहा और हमने किया। जैसे दादी ने कल यही कहा, हम सबको यही संदेश दिया कि बाबा ने कहा और बच्चों ने किया, क्योंकि कौन कह रहा है ये एहसास जैसे ही हो जाए तो उसके बाद करने में कोई बड़ी बात नहीं, एक सेकंड, एक चपटी की बात है कि तुरंत परिवर्तन होने लगेगा।
और जब ये सारों का परिवर्तन हो जाए, मुझे कल दादी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि दादी ने कहा कि हर गली में माताओं को भेज दो, हर गली में, तो माताएं क्या करेगी? हाँ, कितना विश्वास था दादी को कि ये कार्य कोई नहीं कर सकता, सिर्फ माताएं कर सकती है, कि हर गली में अगर एक माता भी चली जाए तो उस गली को परिवर्तन करने का कार्य क्या होगा? डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि माताएं जितनी मोह के अंदर होती है उतना ही नष्ट मोहा बनना भी उसके पास कैपेसिटी है, उसके पास अपने आप में कैपेसिटी है, क्योंकि गोपी भी वही है। इसलिए जब वो लगन में मगन गोपिका बन जाती है तो उसके लिए मोह क्या चीज होती है? वो जैसे एक परिवार की माँ नहीं लेकिन जगत की माँ भी बनने की कैपेसिटी रखती है। तो इसीलिए जितना ही मोह के अंदर फंसी हुई है वो माता को बाहर निकलने में भी एक सेकंड लगता है, और एक एक गली में अगर एक एक माता पहुंच जाए तो सारे भारत का तो क्या सारे संसार का उद्धार कितने समय में हो सकता है? 1 महीना चाहिए, 1 महीने में तो सबको क्या कर देंगी? परिवर्तन करेगी या नहीं करेगी? है ना? तो दादी को कितना विश्वास था कि माताएं ही ये कार्य कर सकती है, और इसीलिए भगवान ने भी कलश माता और बहनों के ऊपर ही रखा, क्योंकि विश्वास भगवान को भी है कि संसार परिवर्तन का कार्य यही कर सकते और कोई नहीं कर सकते हैं। तो कितना एक विश्वास के पात्र है। तो क्यों नहीं परिवार की माता से अभी जगत माता बन जाओ? परिवार की माता नहीं, जगत माता। मैं जगत माता हूँ, शिव शक्ति हूँ, अवतरित हुई शिव शक्ति हूँ। इस नशे के साथ जैसे ही आगे कदम बढ़ाएंगे तो ये मोह तो कहाँ पिघल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। न देह के संबंध, न देह के पदार्थ। लेकिन अभी तक भी हम लोग के छोटी छोटी बातों के मोह में अटके हुए हैं, छोटी छोटी बातों के मोह में अटके हुए हैं। आज सुबह मैं एक ग्रुप से मिल रही थी, तब मैं यही कह रही थी कि छोटी छोटी, आजकल हर एक के पास एक एक मोबाइल तो होता ही है। इतना छोटा मोबाइल भी वो बात करने वाला होगा, लेकिन वो हर मोबाइल में कैमरा होने कारण हर एक जो भी है फोटो निकालना, फोटो निकालना, फोटो निकालना है। अब ये क्या कहेंगे? अब इसमें ही अगर बुद्धि अटक जाएगी तो विश्व का कल्याण करने का जो जिम्मा बाबा ने दिया है वो कब करेंगे? ये फोटो में ही अगर बुद्धि अटकी रहेंगी, अभी तक भी देहधारियों में ही बुद्धि, चाहे निमित्त बहने क्यों ना हो, लेकिन अगर उसी में भी बुद्धि अटकी रहेंगी तो बाबा ने जिस कार्य के लिए चुना है, जिस कार्य के लिए एक विश्वास रखा है, वो कार्य कब पूरा होगा? बताओ, कब पूरा होगा? तो इसलिए अब शायद समय आ गया है कि अब ये छोटी छोटी बातों से भी बुद्धि, देहधारियों के संबंध से भी बुद्धि को क्या करना है? हमें बाहर निकालना है, और बस सर्वधर्म परित्यज मामेकम शरणम व्रज। यानी कोई भी देहधारी, धर्म यानी कोई भी देहधारी के अंदर, कोई भी देहधारी के संबंधित जो पदार्थ है, धारणाएं हैं, उन सब से ऊपर उठ जाओ। जब ऊपर उठेंगे तब पुरुषार्थ फास्ट हो जाएगा, उड़ना शुरू करेंगे। अब तक उड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये सारी जकड़ें अभी तक जकड़ी हुई है। बाबा जैसे साकार के अंदर फोटो के उस समय तो खिलाफ थे ही, इसलिए बाबा के ज़्यादा फोटोग्राफ्स हमारे पास नहीं हैं। बाबा नहीं चाहता था फोटो निकाले कोई, क्योंकि बाबा कहते थे कि इनमें भी बुद्धि को अटकाओ नहीं। मुझे याद आता है कि मैं अमृत वेले के लिए आ रही थी, 2 माताओं के मोबाइल तो हाथ में ही होते, अमृत वेले भी लेके आते हैं, कहीं कमरे से कोई चोरी न कर ले, उठा न ले।
इसलिए अमृत वेले भी मोबाइल तो हाथ में ही होता है, ये बैग में होता है। अमृत वेले जब स्नान पानी किया नहीं, फ्रेश नहीं हुए, कहते बहन जी एक फोटो निकालना है। अब मैं यही सोच में पड़ गई कि बाबा को याद करने के बाद अगर बुद्धि इन बातों में ही अटकी हुई है, अभी तक देहधारियों में ही अटकी हुई है, भले हम हैं तो क्या हुआ, देहधारी ही है ना, तो देहधारियों में ही अटकी रहेंगी तो बाबा के तरफ कब लगेगी? फिर मेहनत नहीं लगती है तो क्या लगेगा? इसीलिए बाबा के तरफ अगर इतनी लगन लग जाए, बाबा के साथ की हमारी इतनी प्रीत जुट जाए, तो देखो उड़ना सहज हो जाएगा। उड़ना ऐसा उड़ान भरना शुरू करेंगे जो ऐसा लगेगा कि अरे इतना समय क्यों वेस्ट कर दिया हमने छोटी छोटी बातों को लेकर के। इसलिए कहा कि ये छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि को अटकाओ नहीं, सहज मुक्त हो जाओ, नष्टो मोहा बनो। यही अंतिम पेपर है। जब अंतिम परीक्षा का अंतिम पेपर का सवाल यही है, नष्टो मोहा कितने बने हैं। अगर इन बातों में ही हमारी बुद्धि जाएगी तो अंतिम पेपर में पास होंगे या फेल होंगे, ये हमें अपने आप को देख लेना है कि क्या क्या स्टेटस पाएंगे। इसलिए अब उठो इन बातों से। बाबा की बात इसीलिए बहुत याद आती है कि बाबा कभी किसी को फोटो खींचने नहीं देता था, मना कर देता था। क्यों मना करता था? इसी कारण से मना करता था। लेकिन अब साधन ऐसे आ गए, बाबा के फोटो खींचो ताकि बाबा की स्मृति निरंतर रहे, बाबा के साथ हम निरंतर रहे। दादी ने भी हमें यही प्रेरणा दी, यही सलाह दी, तो क्यों नहीं हम अब ऐसी पुरुषार्थ की गति को तीव्र करें जो अंतिम पेपर के अंतिम सवाल मालूम है उसके लिए तैयार हो जाए। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, ये पेपर के लिए तैयार हो जाए। परिवार के साथ का संबंधों का मोह तोड़ना बहुत आसान हो गया है। कई बार हम देखते हैं बहुत सहज रीति से बाबा के साथ लगन लगती है, तो परिवार के संबंधों के साथ मोह तोड़ना तो आसान हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं अलौकिक में लौकिकता आकर के उसमें फंसना आरंभ कर देते हैं। तो जब उसमें फंसना शुरू हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है ये सोने की जंजीरों को तोड़ना। इसलिए बाबा कहते हैं नष्टो मोहा, ये जंजीरों को भी तोड़ो। लौकिक को जैसे तोड़ना आसान हो गया और लौकिक को तोड़ करके जंप मार के बाबा तक पहुंच गए सहज, लेकिन अलौकिक की ये गोल्डन जो धागा है, गोल्डन रस्सियां जो है, सूक्ष्म ते सूक्ष्म धागे जो है, कल दादी जी ने भी यही बात के तरफ हमारा इशारा, हमारा ध्यान खिंचवाया कि जो सूक्ष्म ते सूक्ष्म बातें हैं उनसे अभी ऊपर उठना है। उन सूक्ष्म चीजों को समझना है, उनको पहचानना। अगर पुरुषार्थ में सचमुच लगन है, पुरुषार्थ के तरफ हम जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सूक्ष्म बातों को भी समझो और सूक्ष्म बातों से भी अपने आप को ऊपर उठ जाओ। तो ऐसी उड़ान भरना आरंभ करेंगे, एकदम हल्कापन महसूस होगा और ऐसा लगेगा जैसे मुक्त अवस्था। एक आसमान में जैसे पंछी उड़ता है तो कैसे एक मुक्त अवस्था का अनुभव करता है, तो जब इस तरह के सूक्ष्म मोह या अटैचमेंट की बातों से भी हम ऊपर उठ जाएंगे तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे फ्रीडम, रियल फ्रीडम क्या है, रियल मुक्ति की अवस्था, जीवन में रहते मुक्ति की अवस्था क्या है, उसको महसूस करना आसान हो जाएगा। इसलिए हमारी तो यही शुभ भावना, शुभकामना है कि भले बाबा के बच्चे तो सभी है ना, और बाबा के परिवार से हमारा प्यार है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन
फिर भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म धागों में अपने आप को अटकाओ नहीं, वो सूक्ष्म धागे कहीं आपको नीचे न खींच ले। मुझे याद आता है भक्ति मार्ग में एक रस्म करते हैं, और रस्म क्या होती है, वो पेड़ होता है ना, उसको धागा लपेटते जाते हैं और धागा लपेटते जाते लपेटते जाते लपेटते जाते हैं, और फिर क्या करते, अभी बाबा हमें कहते ये धागा को खोलना चालू करो, खोलना चालू करो, है ना। कि पहले तो मेरा परिवार, मेरे परिवार, मेरा बच्चे, मेरे बहू, सब मेरे साथ में ही होना चाहिए, मेरेपन के बंधन में वो धागा बांधते रहे, मेरा 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 मेरा, उसकी रक्षा करना, मेरे की रक्षा करना, मेरे की। हे प्रभु, देवी या जो भी मानते हैं उस वृक्ष को ही चाहे शायद देवता मान करके भी तुम मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरा 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 मेरा, और फंसते गए फंसते गए फंसते गए। अभी बाबा कहे तेरा 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 तेरा, खोलते जाओ, ये धागा खोलते जाओ, है ना। वो बड़ पूजा करते हैं ना, तो धागा खोलते जाओ, अब सारा धागा खोलना चालू करो। बाबा मैं तेरा, मेरा परिवार तेरा, सब कुछ तेरा, तेरा 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 तेरा, और मुक्त हो जाओ, संपूर्ण मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लो, अनुभव करो मुक्ति क्या चीज होती है ना। लौकिक से छूट करके अलौकिक में पड़े, अब इससे ऊपर हो जाओ। जितना ऊपर उठेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छी महसूसता आएगी। तो अब बाबा तेरा 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 तुझको अर्पण, वो वहाँ गाते थे, लेकिन अब यहाँ रियल में तेरा 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 करते हुए एक एक धागे को छोड़ते जाओ, मुक्त करते जाओ अपने आप से। देह दे के संबंध, दे के पदार्थ, स्वभाव, संस्कार, इन सब चीजों से ऊपर उठ जाओ, फिर देखो कितना अच्छा महसूस होगा, हल्कापन ऐसा लगेगा जो बात मत पूछो। वहाँ दुनिया में इसलिए हर साल वो बड़ पूजा आती है तो हर साल धागा लपेटते ही जाते, लपेटते ही जाते। मेरे को संकल्प चलता था ये इतने धागा क्यों वेस्ट करते, है ना, क्यों, कितना धागा है, और लपेट लपेट करके अपने आप को बांधते गए बांधते गए बांधते गए, और इतना बंधन में बांध दिया अपने आप को। और बाबा कहते अब खोलो ये बंधन, ये सारे बंधन खोलो अभी। तो स्थूल में जाकर के वो धागा खोलने की बात नहीं है ना। कोई ऐसा ना करना शुरू कर दे के जा करके सारे धागे खोलने चालू कर देंगे, नहीं। अभी सूक्ष्म अपने मन को जो बांधे हुए धागे हैं, मेरा 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 समझते, इन सब मेरे मेरे से ऊपर उठो, यही नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा है। तो इसीलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, मेरे को तेरे में दे करके अपने आप को छुड़ा दो। तो इसीलिए लौकिक से भी ऊपर उठे तो अलौकिक से भी ऊपर उठ जाओ, मेरे को तेरे में बदल दो। बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, यही एक पक्का, यही नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा की फाइनल स्थिति। और अगर ये स्थिति अचीव किया तो हर फाइनल पेपर के अंतिम परीक्षा के पेपर में पास विथ ऑनर हो जाएंगे। 1 सेकंड का होगा। ये अभ्यास को बढ़ाते जाओ, तेरा तेरा वाला अभ्यास बढ़ाते जाओ। वहां स्थूल में बंधन बांधते गए तो वो बंधन वाले बन गए। अब स्थूल में जो है वो तो नहीं, लेकिन सूक्ष्म में जो मन को बांधे हुई रस्सियां हैं उसको खोलना चालू करो। एक एक रस्सी को खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, अपने आप को देखते हुए, और देखो कैसे जीवन में रहते मुक्त, और अंतिम पेपर में पास विथ ऑनर बाबा पलकों पर बिठा करके तभी अपने साथ ले जाएंगे। अगर कोई रस्सी खींचने वाली होगी तो बाबा के साथ पलकों पर बैठ के जा सकेंगे? तो कैसे जाना चाहते, बाबा की पलकों पर बैठ के जाना चाहते हैं या नीचे ही रहना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? बाबा की पलकों पर बैठ के जाना चाहते हैं तो नीचे की सारी रस्सियां क्या कर दो, खोल दो, अभी खोल दो। तेरा 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 करके बाबा की पलकों पर बैठ जाओ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। और देखो बाबा कितना अच्छा अनुभव कराता है
इतना सुंदर अनुभव कराते हुए आपको ट्रांसफर कर देगा। बस इस दुनिया से उस दुनिया के अंदर सहज ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसलिए सहज पुरुषार्थी बने, मेहनत अनुभव करने वाले पुरुषार्थी नहीं बने। क्योंकि अगर रस्सियां बंधी हुई होंगी तो कितना भी पुरुषार्थ करेंगे, फरिश्ता बनने का, बीज रूप स्थिति में जाने का कोई पुरुषार्थ काम नहीं करेगा। प्रैक्टिकल में हमें रस्सियां छोड़नी होगी, तोड़नी होगी, काटनी होगी। मैं और मेरेपन की सारी रस्सियां काटनी होगी, तभी संभव है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।